हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आज का दिन जीवनी शक्ति को प्रदान करने वाले उस प्रत्यक्ष देवता को समर्पित है जिसकी ऊर्जा से ही समस्त संसार का संचालन होता है और इन्हीं देव की कृपा से सभी कार्य संपन्न होते हैं, चाहे अन्न का पकना हो या भोजन का पकाया जाना, चिकित्सा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का निर्माण हो। बिना इनकी कृपा से मानव जीवन असंभव है। और आज हम बात कर रहे हैं उन प्रत्यक्ष देवता की, सूर्य देवता की, एकमात्र ऐसे देवता जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनकी पूजा अर्चना हम करते हैं तो हमें जीवन में यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। हमारा वैभव समस्त संसार में फैल जाता है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, शरीर निरोगी रहता है और समस्त प्रकार की पीड़ाओं से मनुष्य को निजात मिलती है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज के दिन सूर्य जयंती मनाई जा रही है। कहा जाता है कि आज के दिन ही सूर्य देवता 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और हीरे से जड़ित सोने के रथ पर विराजमान हुए थे। आज की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के रूप में भी इसीलिए मनाया जाता है। कहीं भानु सप्तमी, अर्क सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी और अचला सप्तमी के नामों से ये दिन जाना जाता है। इसकी कथा भी बड़ी सुंदर आती है। कहते पुराने जमाने में मगध नाम का एक राज्य था और उस राज्य में एक बहुत ही सुंदर और देह से रूपवती वेश्या रहा करती थी। उसका नाम इंदुमती था और वह वेश्या अपने सुंदर देह से सबको अपनी तरफ खींच लेती थी, प्रेम जाल में फंसा लेती थी। जो एक बार उसके रूप यौवन पर मोहित हो जाता था वो उसको कभी नहीं भूल पाता था और इस तरह इंदुमती वेश्या दूसरे मर्दों को अपने रूप यौवन में फंसाकर अपना जीवन जी रही थी। इस तरफ काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वह सुबह बैठी बैठी जगत की नश्वरता के बारे में मन ही मन सोचने लगी कि देखो, विषय रूपी जगत सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मरण जैसे जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी तरह पार उतर नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए काम रूपी ईंधन और काल रूपी ज्वाला में दग्ध कर दिया जाता है। और जिस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, तप, पितृ तर्पण आदि नहीं किया जाता तो वह समय व्यर्थ हो जाता है। पुत्र पुत्री, औरत, मकान, क्षेत्र, रुपये, पैसे आदि की चिंता में मनुष्य की सारी उम्र बीत जाती है और काल न जाने कब आकर प्राणी के जीव को दबोच लेता है। यही सब सोचते सोचते इंदुमती वेश्या विचरती हुई महर्षि वशिष्ठ जी के पास गई। उनके आश्रम में गई, प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, मैंने ना तो कभी कोई दान किया है, ना ही कोई जप तप व्रत उपवास किए हैं, ना ही कोई सत्कर्मों का कभी अनुष्ठान ही किया है और ना ही शिव हो, विष्णु हो, किन्हीं देवताओं की आराधना की है। अतः मैं इस भयंकर जगत से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, वरानने, तुम माघ माह के शुक्ल पक्ष को नदी अथवा जलाशय पर स्नान करके दीप दान करो, जिसके जल में किसी ने स्नान करके जिसे हिलाया नहीं हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु के ऐसे वचन सुनकर इंदुमती घर लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया और सप्तमी के दिन स्नान करने के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों को उपयोग करती हुई देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। अतः इसी मान्यता के आधार पर इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है और कहा गया है कि अचला सप्तमी सभी पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। कोई भी इसे जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा भक्ति से करता है या अथवा इसकी कथा को सुनता है, इसके महात्म्य का उपदेश करता है, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यह व्रत महिलाओं को विशेष रूप से मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य को प्रदान करने वाला होता है
और इस बार ये 28 जनवरी 2023 में शनिवार के दिन है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने से 7 प्रकार के महापाप से मुक्ति मिलती है। मनुष्य गंभीर से गंभीर रोग से ग्रसित हो तो मुक्त हो जाता है। तो 27 जनवरी को शुरू हो चुकी है तिथि, 28 जनवरी तक रहने वाली है और भगवान सूर्य के सारथी अरुणा हैं। सूर्य की भीषण गर्मी से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। सभी प्राणियों के निर्माता माने जाने वाले भगवान सूर्य को स्वास्थ्य का स्वामी भी कहा गया है। तो इस दिन भक्त क्या करते हैं, सूर्य यंत्र जो होता है उस पर सूर्य की किरणें जब आ जाती है तो उसके बाद उसका महाभिषेक भी करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से इस दिन जो भी पूजन करता है उसे अच्छे स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, धन और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको हो सके तो भोजन में नमक का इस्तेमाल ना करना चाहिए। व्रत कर सकते तो बहुत अच्छी बात। सुबह जल्दी उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और तीर्थों में स्नान करें और सूर्य उदय के समय आँख के पत्ते पर 7 बेर रखकर भगवान सूर्य देव का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ओम मार्तंडे नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप हो सके तो स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। पूजा करेंगे घर में तो पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अगर सूर्य देव दिखाई दे तो उनके दर्शन करते हुए बैठें। अगर नहीं भी दिखे तो पूरब की ओर मुख करके अनुष्ठान करना चाहिए। एक तांबे का स्वच्छ पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा जल डाल दीजिए, लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, इत्र, गुड़, शहद ये आपको डाल लेना चाहिए और सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य देने का आज के दिन विधान आता है और 7 लाल फल चढ़ाना चाहिए। बाद में ये फल को दान कर दिया जाता है। फिर आपको अपने हाथों को ऊपर करके अपने कंधों से भी सीधा ऊपर कर लीजिए और फिर आपको जल की धारा को देखते हुए, जल की धारा से आपको सूर्य देव के दर्शन करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है इससे नेत्रों की ज्योति में वृद्धि होती है, मनुष्य को तेज, प्रतिष्ठा, विद्या, वैभव सब प्राप्त होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, दुख शोक से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय ऊर्जस्वलाय नमः। विशेष रूप से ओम घृणी सूर्याय ऊर्जस्वलाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल को अर्घ्य देने से सफलता के मार्ग खुलते हैं। जिन लोगों में एकाग्रता है, याददाश्त की समस्या है, उनको आज के दिन इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए, अवश्य ही लाभ होगा। जो जल की धार गिर रही होती है उसमें से सूर्य देव के दर्शन करें और फिर जो जल नीचे गिर चुका है सीधे हाथ की रिंग फिंगर से उस जल का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से ओम श्रीम हिरण्यगर्भाय नमः इस प्रकार से इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। जो लोग भी धूप दीप आदि करेंगे तो सूर्य देव को सिंदूर मिले हुए तेल से दीप करना चाहिए। चमेली का तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, अगर की धूप करनी चाहिए, लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। सेव का फलाहार इस दिन बना सकते हैं आप, बेसन के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं और दुख से मुक्ति हेतु सूर्य देव के निमित्त तांबे के दिए में गाय के घी का दीपक करना चाहिए। कहीं पर आपको अगर अशोक के पत्ते मिलते तो 7 पत्ते ले लीजिए और वो भी सूर्य देव को अर्पित करके घर के मेन गेट पर बांध देना चाहिए। आज के दिन आप सूर्य देव को खजूर का या गुड़ का भी भोग लगा करके उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सूर्य देव को जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें अर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल अपने चारों ओर छिड़के और 3 बार उसी स्थान पर परिक्रमा करना चाहिए और 3 श्लोक आज के दिन बोले जाते हैं। संस्कृत के श्लोक हैं, आपके लिए आसान विधि से हिंदी में बता रही हूँ। पहला श्लोक है, मैं सूर्य भगवान के उस श्रेष्ठ रूप का प्रातः समय स्मरण करता हूँ जिसका मंडल ऋग्वेद है, तनु यजुर्वेद है और किरणें सामवेद है तथा जो ब्रह्मा का दिन है, जगत की उत्पत्ति है, रक्षा और नाश का कारण है तथा अलक्ष्य और अचिंत्य स्वरूप है। दूसरा श्लोक है, मैं प्रातः समय शरीर, वाणी और मन के द्वारा ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं से स्तुत और पूजित, वृष्टि के कारण एवं अवृष्टि के हेतु तीनों लोकों के पालन में तत्पर और सत्व आदि त्रिगुण रूप धारण करने वाले तरणी यानी सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ। तीसरा श्लोक है, जो पापों के समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों का नाश करने वाले हैं,
सबसे उत्कृष्ट हैं, संपूर्ण लोगों के समय की गणना के निमित्त भूतकाल स्वरूप है, गौओं के कंठ बंधन को छुड़ाने वाले हैं। उन अनंत शक्ति आदि देव सविता का मैं प्रातः काल भजन कीर्तन करता हूँ। इस प्रकार से बोलिए सूर्य नारायण की जय। जो भी मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य के स्मरण रूप इन 3 श्लोकों का पाठ करता है, इन 3 श्लोकों द्वारा भानु सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की प्रार्थना करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करता है। आप चाहें तो इस दिन सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देवता की आरती करें। इस प्रकार से सूरज भगवान की पूजा करने पर धन, आरोग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। आज के दिन आपको तांबे, तिल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल पुष्प का दान भी करना चाहिए। अपने पिता की सेवा करें। घर के पूरब दिशा को विशेष रूप से आज के दिन साफ सुथरा करके व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे सूर्य शांत होंगे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। घर में अगर पैसों की समस्या अधिक रहती है तो आज के दिन अर्घ्य देने के बाद पूरब दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए और एक माला एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मांग भक्त्या गृहाणा अर्घ्य दिवाकर, इस मंत्र का आपको लाल चंदन की माला हुआ या फिर रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना चाहिए। आपके तन, मन और धन पर सूर्य देव की कृपा बरसेगी। यदि आपके मन में किसी दुर्घटना या सर्जरी का भय हो तो आज के दिन तांबे के बर्तन में जल और गुड़ रख करके सूर्य देव के सामने बैठकर धूप दीप जलाकर सूर्य चालीसा का पाठ कीजिए। फिर उस जल से अर्घ्य दे दीजिए और दोबारा आपको 27 रविवार तक इस उपाय को करना चाहिए। जब भी हो सके श्रद्धा से कीजिए, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। कोई लोगों के सूर्य नीच का होता है, खासकर षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में अगर सूर्य होता है तो आप देखेंगे कई लोगों के मुंह से सदैव लार बहती रहती है, कोई शरीर का अंग बेकार हो जाता है, लकवा मार जाता है। ऐसे लोगों को आज के दिन 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ ये लेकर के 8 दिन तक लगातार आपको किसी मंदिर में भेंट करना चाहिए। और अगर सूर्य द्वादश भाव में है तो आज के दिन बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। आज के दिन एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। अगर मनोकामना कोई हो विशेष तो 7 गुड़ की डलियां ले लीजिए, साथ ही साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए, 1 रुपये का एक सिक्का ले लीजिए और पीले कपड़े में बांधकर आज के दिन किसी रेलवे लाइन के पार फेंक दीजिए या किसी चौरस्ते पर फेंक देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए ऐसा करते वक्त विशेष रूप से आपको कोई देखे ना और फेंकते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज के दिन कुछ गलतियां भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन खुद को क्रूरता से दूर रखें, अपने पिता का मान सम्मान करें, अपमान न करें, बड़े बुजुर्गों का मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन ना करें। नमक का सेवन भी आज के दिन वर्जित माना गया है। तामसी भोजन, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करें और भोजन के परहेज के साथ साथ वाणी का भी परहेज करें। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना करके रखें और पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के दिन केवल हो सके तो एक ही बार भोजन करें। इससे शारीरिक चर्म रोग आदि विकार नहीं होते हैं। देह की सुंदरता, अच्छी किस्मत और अच्छी देह को गति मिलती है। यश मान सम्मान में वृद्धि होती है और कहा जाता है पितर अपने लोक को शांति से जाते हैं। इस एक व्रत को करने मात्र से साल भर के रविवार व्रत करने के बराबर आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है जो बालक जन्म काल में मूक और पंगु होते हैं तो भगवान सूर्य के प्रकाश से आज के दिन इन दोषों को दूर किया जा सकता है। कहा जाता है आज के दिन नदी और जलाशयों में दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य को जल देना अवश्य चाहिए। आज कुछ करें ना करें, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य दें, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी आता है कि जब हम सूर्य की किरणों को जल देते हैं और उन जल की धारा से दर्शन करते हैं तो सूर्य की सतरंगी किरणें हमारी आँखें और पूरे शरीर पर पड़ती है और जिससे विभिन्न रंगों की ऊर्जाएं और विद्युत किरणें में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, लेंस, पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती है, बारिश जब होती है तो सूर्य की किरणें पानी के ड्रॉपलेट से 7 रंग में विभाजित हो जाती है। इसी तरह से जब हम सूर्य देव को जल देते हैं,
तो जल की जो बूंद होती है उससे जो किरणें होती है सूर्य की, वो विभाजित होकर के हमारे शरीर के 7 चक्रों पर ये 7 रंग काम करते हैं और हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आँखों की पुतलियाँ हैं काले रंग की होने की वजह से किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और रंगों की किरणों की कमी जो होती है हमारी बॉडी में वो पूरी हो जाती है और सूर्य की किरणों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। आज के दिन इस प्रकार से सूर्य देवता को एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से दरिद्रता भी दूर होती है, मनुष्य को दुख और शोक से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृपा से मनुष्य को शारीरिक हो मानसिक हो सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है और मानव और प्राणियों को सुख शांति की अनुभूति होती है। तो कर लीजिए आप भी ये उपाय, कुछ करें ना करें, एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से सभी से जो कथा मैंने आपको सुनाई है उस कथा को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से आपकी जीवन की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें और किसी प्रकार के प्रश्न हों तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए सूर्य भगवान की जय।